राहुल जी, काफ़ी वॉलेटाइल रहा गुड मार्केट। मॉर्निंग। 2 दिन मतलब फ्राइडे को अच्छी रैली आई, लेकिन आज जिस तरीके से हम थोड़ा वापस नीचे आए हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? और निफ्टी और बैंक निफ्टी पर इस समय आपका क्या व्यू है अभी? जी हाँ, देखिए अनुज जी, जो हिसाब से निफ्टी का सेटअप है दिसंबर सीरीज के लिए, एक तरफ इंडिया विक्स 10-11 के रेंज में है। डेरिवेटिव्स पोजीशन अगर हम देखें एफआईज की या रिटेल की, तो कोई भी एक्सट्रीम डेटा नहीं है, और कहीं ना कहीं मार्केट ये डिसाइड करके चल चुका है कि ट्रेड डील नहीं होने वाली है। जो इवेंट एक होना था आरबीआई का, वो ऑलरेडी हो गया फ्राइडे के सेशन में। अब मार्केट के पास रेंज बाउंड जो डेटा अब तक जो आ रहा है, वो ये कह रहा है कि रेंज बाउंड मार्केट है। 25,800 नीचे में सपोर्ट जोन है, 26,300 का ऊपर में रेजिस्टेंस एरिया है, और ये अप्रोक्सीमेटली 400-500 पॉइंट का जो रेंज है, इसमें निफ्टी ट्रेड कर रहा है। हमने देखा कि आईटी ने पिछले वीक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया, 3.5% ऊपर था आईटी इंडेक्स। बैंक थोड़ा सा यहाँ पर पॉज लेते हुए दिख रहे हैं। तो मेरे मेरे हिसाब से यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए। क्लियरली इंडाइसेस में डायरेक्शनल ट्रेड जो है वो यहाँ पर बनता हुआ नहीं दिख रहा है। और जब तक डेटा चेंज नहीं होता है, हमें भी चेंज नहीं होना है। तो एज एन ऑप्शन राइटर, आई थिंक अगर ऑप्शन राइटर्स है उनके लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है, बिकॉज प्रीमियम्स काफी कम हो चुके हैं। और एट द सेम टाइम डायरेक्शनल ट्रेडर्स के लिए भी थोड़ा सा मामला पेचीदा है, क्योंकि मार्केट जो है रेंज छोड़ने को यहाँ पर तैयार नहीं है। अब तीन जो सेक्टर्स जो इस मार्केट में अच्छे लग रहे हैं, सबसे पहले प्राइवेट बैंक्स में रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है एज कंपेयर टू पीएसयू बैंक्स। स्टॉक्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इवन एचडीएफसी बैंक, इनमें हमने देखा कि वीकनेस पिछले वीक में देखने को नहीं मिली। और कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक्स यहाँ पर थोड़ा सा परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं आने वाले शॉर्ट टर्म में, यानी कि 4 से 5% तक की अपसाइड आपको महीने 10 से 15 दिन में देखने को मिल सकती है। और दूसरा जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर सेक्टर रहा है, वो है ऑटो। ऑटो में खास करके आइशर मोटर्स का सेटअप हमें सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। और हमें लगता है कि ये एक स्पेस है जो रिगार्डलेस ब्रॉडर मार्केट के लैक ऑफ मोमेंटम के बावजूद अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता हुआ दिख सकता है। और लास्टली आईटी, जो लास्ट वीक का सबसे अच्छा परफॉर्मर था। आईटी में अगर इन्फोसिस का सेटअप देखें, तो एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर बना है पिछले 2-3 सेशन में, और तकरीबन 1,700 रुपए तक के टारगेट्स इन्फोसिस में देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश खरीदारी 1,590 का स्टॉप लॉस लगाकर की जा सकती है। और ये जो तीन सेक्टर या सिलेक्ट स्टॉक्स है जहां पर रिलेटिवली रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़िया है और मोमेंटम थोड़ा सा मार्केट के कंपैरिजन में देखने को मिलता है। बट राहुल जी, ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि इंडेक्स एक रेंज में चला जाएगा, परफेक्टली फाइन। आई मीन जिस प्रकार से ऑप्शन प्लेसमेंट है, बट इस बार अगर आप निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स की प्लेसमेंट को देखें, वो अब 10 डेमा पार नहीं कर पा रहा है, बार बार अनवाइंडिंग आ रही है। बट एक क्रॉस कॉम्बिनेशन काम कर रहा है, दैट्स आई थिंक एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। इनकी प्लेसमेंट थोड़ी सी एग्रेसिव है। जस्ट क्रॉस कॉम्बिनेशन 10 दिन पहले जो स्थिति थी उससे बिल्कुल उलट है अब। इसको आप कैसे लेते हैं, आई मीन इस क्रॉस डाइवर्जेंस को? जी हाँ, ये इनफैक्ट एक टिपिंग पॉइंट है शायद, जो एक तरह से पीएसयू और प्राइवेट में जो कंपैरिजन है या रेशियो जो है, वो यहाँ पर फ्लिप होता हुआ दिख रहा है। मेरा ये मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड जो है प्राइवेट बैंक्स में अच्छा है। एचडीएफसी बैंक देखे, आईसीआईसीआई बैंक देखे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखे, इनमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। और यहाँ पर मार्केट रेंज बाउंड भी रहा, तो मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो आईसीआईसीआई बैंक का अगर मैं इंडिविजुअल सेटअप देखूं, तो की मूविंग एवरेजेस के पास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 50 दिन 20 दिन के एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है। 1375 का एक सपोर्ट है स्टॉक को, तो 1370 का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग किया जा सकता है। 1440 तक की अपसाइड मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकती है। दूसरा जो सेटअप है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, थोड़ा सा यहाँ पर हाई बीटा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, लेकिन यहाँ पर भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल दिखाई दे रहा है। तकरीबन 87-88 रुपीज तक के टारगेट मुझे लगता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने को मिल सकते हैं। और कल का यानी कि फ्राइडे का जो लो है, उसका स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। 79.5 का स्टॉप लॉस लगा एज पर स्पॉट, और तकरीबन 6-7 रुपए का अपसाइड मुझे लगता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आता हुआ दिख सकता है। ये राहुल जी, ये जो ईएमएस स्टॉक्स हैं, केन्स, डिक्सन, पीजी इलेक्ट्रोप्लास, इनके चार्ट क्या कह रहे हैं जिस तरीके से बिगड़े हैं पिछले कुछ दिनों में? जी हाँ, खास करके केन्स हैज बीन द टॉक ऑफ द टाउन। काफी ब्रूटल रहा है इसमें करेक्शन, लेकिन मेरे हिसाब से जब तक ये फॉलिंग नाइफ है, जब तक एक थोड़ा कंसोलिडेशन नहीं मिलता है, यहाँ पर एडवाइस नहीं रहेगी फ्रेश बाइंग करने के लिए। रिलेटिवली अगर डिक्सन में देखो, तो यहाँ पर कंपेरेटिवली फॉल कम रहा है। और एक डेली चार्ट्स पर देखेंगे तो थोड़े यहाँ पर ग्रीन शूट्स है डाइवर्जेंस के। तो एक बाउंस बैक मुझे लगता है कि यहाँ पर बनता है, तकरीबन 14,600 तक का बाउंस बैक डिक्सन में देखने को मिल सकता है। लेकिन टेक्सचर, जो ब्रॉडर टेक्सचर जो है, वो अभी भी वीक है।
मतलब बड़ी तरीके से रिवर्सल एक्सपेक्टेड नहीं है, सिर्फ एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है क्योंकि काफी ओवरसोल्ड रहा है शॉर्ट टर्म में। तो एब्सोल्यूट बेसिस पे अगर हम देखें तो अभी भी सेल ऑन राइज